फकीरा 50 के लगभग ये बेटियां हैं। ये वो बेटियां हैं जिनका बाप नहीं, माँ नहीं या दोनों नहीं है। हमारा एक फैमिली की तरह माहौल है। काश मेरी फूलों की दुकान होती, मैं तुझे ऐसा फूल देती जिसमें मेरी जान होती। मेरे अपने 2 बच्चे हैं, लेकिन उनकी तरफ से कभी ऐसे नहीं हुआ कि आप इनको टाइम क्यों दे रही हैं, हमें टाइम क्यों नहीं दे रही। गर्ल्स चाइल्ड को यहाँ प्रायोरिटी दी है, मेल चाइल्ड्स को क्यों नहीं? ये क्या एक सोच थी आपकी? यहाँ आने की पहली वजह ये है कि फैमिली से निकाल दिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट हुस्ना तारिक नई बार डिजिटल के साथ। आज हम अबा होम में मौजूद हैं। यहाँ मेरे दाएं बाएं आपको काफ़ी ज़्यादा फीमेल चाइल्ड्स नज़र आ रही होंगी और जहन में यकीनन सवाल आ रहा होगा कि फ़ीमेल चाइल्ड्स ही क्यों? क्योंकि हम लोग इतना अवेयरनेस पा गए हैं, मॉडर्निज़म हम लोगों में बहुत ज़्यादा आ चुकी हुई है, एजुकेट हो गए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अभी भी हम लोग फ़ीमेल चाइल्ड को एक्सेप्ट करने से डरते हैं, इसकी ज़िम्मेदारियां कबूल करने से डरते हैं। अबा होम ने ये ज़िम्मेदारी ली है, इसे लेकर आगे चल रहे हैं। हमारा बनता है कि हम इनका इस नेक काविश में साथ दें। आज हम इसी टॉपिक पर इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इन्होंने कहाँ से स्टार्ट लिया, क्यों स्टार्ट लिया और इन्हें क्या क्या हर्डल्स पेश आई और किस तरह ये लेकर आगे चल रहे हैं। चले आए मेरे साथ चलते हैं और चल के इनसे बात करते हैं। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर अशरफ मौजूद हैं और उनकी अहलिया मिस विल्मा अशरफ मौजूद है। इनसे बात करते हैं कि ये अबा होम को कब से चला रहे हैं, क्या क्या फीडबैक लोगों की आ रही है और अब तक यहाँ कितनी गर्ल चाइल्ड पल रही हैं और क्या किस तरह से वो आगे फल फूल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप बताएं कि आपने ये किस तरह से इनिशिएटिव लिया और सिर्फ गर्ल्स को ही क्यों प्रायोरिटी पे रखा आपने? हमने 2005 में एक बेटी से शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता उनकी तादाद बढ़ती गई और अभी हमारे पास जो तकरीबन जो है वो 50 के लगभग ये बेटियां हैं। ये वो बेटियां हैं जिनका बाप नहीं, माँ नहीं या दोनों नहीं है। और ये बेटियां, जब मैं क्लास 6 में था, 11-12 साल का, तो उस वक्त हमारे गांव में एक जो है वो शख्स की वाइफ की डेथ हो गई और उसने दोबारा शादी की और उसके 2 बच्चे थे, एक बेटी और बेटा, 4 और 5 साल का। और उसकी स्टेप मदर ने उनको मिड जनवरी में बारिश हो रही थी तो उनको घर से निकाल दिया। और क्या हुआ कि वो कभी किसी के घर में, कभी किसी के घर में, और इस तरह से कोई भी उनको कबूल नहीं करता था। लेकिन उस वक्त तो मैं कुछ नहीं कर सकता था, मेरे अंदर जो है उनके लिए दर्द, एहसास पैदा हुआ। और फिर 2005 में जैसे ही खुदा ने मुमकिन किया, मैं और मेरे जो है वो जीवन साथी ने ये स्टेप लिया और एक बेटी अपने पास रखी और इस तरह से जो है वो हम इनकी जो है वो परवरिश कर रहे हैं। हमारा एक फैमिली की तरह माहौल है, कोई हमारा हॉस्टल वाला या एक यतीम खाने वाला माहौल नहीं है और हम सब मिल के और इकट्ठे रहते हैं। अपने बच्चों को टाइम देना कभी आपको फील नहीं हुआ? क्योंकि कहते हैं कि जैसे कि सर ने भी डिस्कस किया कि वो मदर चूँकि सुतेली थी तो उसने वो फिर डिफरेंस क्रिएट किया पिछले बच्चों के साथ, तो क्या मतलब ये अंदर से कोई इविल है जो ऊपर हाइपर हो जाता है, या हर इंसान में, हर खातून में इस तरह होता है, या कुछ ऐसे लोग हैं जो वो अंदर के इविल को खुद पे हावी होने देते हैं? हाँ, नहीं, मेरे अपने 2 बच्चे हैं। बेटी मेरी जो है वो 27 ईयर ओल्ड, उसने BSc नर्सिंग किया है शालीमार से, और बेटा मेरा जो है वो 13 साल का है, 14वें साल में जा रहा है। लेकिन उनकी तरफ से कभी ऐसे नहीं हुआ कि आप इनको टाइम क्यों दे रही हैं, हमें टाइम क्यों नहीं दे रही, क्योंकि उनको ये पता है, उनको ये बताया और उनको ये सिखाया है कि इनका जब कोई नहीं है तो हम इनके हैं। और अब्राहम हमेशा ये कहता है कि मैं 50 बहनों का भाई हूँ। और जेनिफर जो है वो भी सबको ये कहती है, मैं बड़ी बहन हूँ ना आपकी, आपको अगर मामा पापा कोई चीज़ नहीं ला के देते तो आप मुझे बता सकती हैं और मामा पापा के बाद मैं आपकी ज़रूरत को पूरा करूँगी। और वो भी बच्चों के साथ बैठ के अपना टाइम जो है वो स्पेंड करती है। तो ये बच्चियाँ जो ख़ास तौर पे आपने गर्ल्स चाइल्ड को यहाँ प्रायोरिटी दी है, मेल चाइल्ड्स को क्यों नहीं? ये क्या एक सोच थी आपकी? हाँ, गर्ल्स के लिए ये कि सिर्फ लड़कियाँ जो हैं वो घरों तक महदूद होती हैं। लड़के बाहर कोई चीज़ लेने चले जाते हैं, लड़के बाहर क्रिकेट खेलने चले जाते हैं, लड़कों के साथ बाहर गली में जा सकती हैं, लेकिन लड़कियां जो हैं वो सिर्फ घर में रहती हैं। ना हम इनसे तंग आते हैं, ना ही हमें कोई मुश्किल है, सिर्फ थोड़ा जो माली वसाइल हैं उनकी मुश्किल है, क्योंकि जो सूरत हाल होती है दिन ब दिन जो है वो फ़र्क हो जाती है। आज कुछ सूरत हाल है, कल कुछ सूरत हाल है, और इस महंगाई की वजह से हम परेशान होते हैं। बाकी कोई हमारा किसी ऐसा नहीं है, ये खुदा का काम है और खुदा इनके लिए किसी न किसी को खड़ा करता रहता है। एक
तो हमने साइकेट्रिक टीचर रखी हुई है जो नफ्सियात की टीचर है, वो हर रोज़ आती है और 3-4 घंटे इनको टाइम देती है, और अलग अलग भी और फिर ग्रुप में भी, और इनकी एज वाइज भी, क्लास वाइज भी आके इन सबको टाइम देती है, ताकि ये उस मुश्किल से जो मुझे नहीं बता सकती, जो पापा को नहीं बता सकती, वो कम से कम इसके साथ शेयर करती हैं। फिर हम जब आपस में बैठते हैं तो फिर टीचर हमें बताती हैं कि इस बच्चे का ये प्रॉब्लम है, इस बच्चे का ये प्रॉब्लम है। चलें जी, थैंक यू। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप इनको लेकर इस तरह से चल रही हैं। यहाँ तो माशरे में लोग एक ही हस्बैंड की औलाद होती है और माएँ कबूल नहीं कर पाती। बहुत अच्छी बात है ये। यहाँ जो गर्ल्स चाइल्ड हैं, इनकी साइकेट्रिस्ट टीचर हैं सुमेरा, इनसे बात करते हैं कि इनका क्या बच्चों के साथ कनेक्शन है, साइकोलॉजिकली बच्चे स्टेबल हैं या कहीं ना कहीं वो फील करते हैं कि उनके पेरेंट्स नहीं हैं, बहन भाई नहीं हैं, या वो उस तरह नॉर्मल बच्चों की तरह ज़िंदगी नहीं गुजार रहे जिस तरह नॉर्मली बाहर अपनी सराउंडिंग्स में बच्चे देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप साइकोलॉजिकल टीचर हैं इनकी, कि क्या बच्चों की मेंटल स्टेबिलिटी है, नहीं है, किस तरह से बच्चे सफ़र कर रहे हैं? एक्चुअली ये बच्चे जो हैं ये सिंगल पेरेंट्स हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत ही ट्रॉमा के साथ यहाँ पर आते हैं और डिफरेंट फैमिली से हैं और डिफरेंट जो है वो एरिया से हैं, ना सिर्फ लाहौर से बल्कि मुख्तलिफ शहरों से है। तो विलेज मुख्तलिफ गाँवों से, विलेज से आए हैं, तो इनका जो बैकग्राउंड है वो भी इन पे काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो ऐसे फैमिली से हैं जहाँ के पढ़ाई का जो है वो बिल्कुल ही नामो निशान नहीं है। तो इसके अलावा जो है कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स नहीं हैं और कुछ ऐसे हैं जिनके के सेपरेशन हो चुकी हुई है। तो ऐसे में जो बच्चियां हैं वो अपने साथ ना सिर्फ अपनी फ़िज़िकल बॉडी लेकर आती हैं, बल्कि जो उनका एक ट्रॉमा है वो भी साथ लेकर आती हैं। इतनी यंग एज में जब वो अपने पेरेंट्स से जो है वो दूर हो जाती हैं, तो उसके साथ साथ उनका जो एक स्ट्रेस लेवल है वो हाई स्ट्रेस लेवल के साथ यहाँ आती हैं। तो वो जो ड्रीम्स होते हैं, जहाँ वो टेंशन होती है जो इस एज में एक बच्ची को चाहिए होती है, तो वो भी कहीं ना कहीं छिन जाती है। और ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ वो कई सारी ऐसी बैड मेमोरीज लेकर आती हैं जो रिश्तेदारों की तरफ से होती हैं, जो कि एक्सेप्टेंस नहीं होती। सबसे बड़ी चीज़ है कि क्योंकि फैमिली से निकाल दिया जाता है यहाँ आने की पहली वजह ये है कि यहाँ फैमिली से निकाल दिया जाता है, क्योंकि ना तो कोई चाची एक्सेप्ट करने को तैयार होती है, ना कोई चाचा एक्सेप्ट करने को तैयार होता है। फिर फैमिली के मुख्तलिफ टॉर्चर सहने के बाद जब यहाँ आती हैं तो वो एक साइलेंस कंडीशन में होती हैं, यानी कि वो पहले तो बात यह है कि मोस्टली गर्ल्स जो आती हैं वो एक शॉक में होती हैं। तो स्टार्टिंग जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है इनके साथ अपनी एक रैपो बनाना, कि किस तरह से जो है वो इनको इनके माइंडसेट को पढ़ना, और इनके साथ जो है मोस्टली छोटे बच्चों के साथ जो हम स्टार्ट करते हैं, जो एक ग्रुप्स बना दिए जाते हैं, जो 3 to 10 ईयर्स की गर्ल्स हैं उनको हम जो है वो एक प्ले ग्रुप थेरेपी में स्टार्ट करते हैं कि थोड़ा सा जो है वो एक रैपो बने। एक जब रैपो बन जाता है तो उसके बाद जो है वो शेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। चलो सुनाओ कोई अच्छा सा गाना। ओ ओ ओ ओ इको हील दे नाल मैं कढ़िया एक मिसाल वे, मैनू कदे तला जा कर तू शॉपिंग माल वे, मेरे नाल दियां सब पोलर सजदियां रहंदियां, हाय हाईलाइट करा दे मेरे काले वाल वे, कित्थों सजा दे सारे सुर प्राणिया, हाय प्राणिया, मैनू लहंगा ले दे महंगा ले मर जानिया, अन्ने पैसे दस तू कित्थे लेके जानिया, वे मर जानिया, वे मर जानिया, यारां उत्तों नोट वटोना रहना है, पर मेरी वारी बटवा खाली कहंदा है, मूवी ला जा कोल मेरे बैजा, तो दिल दियां तू ना कह जा, पर हंसदियां डुब मर जानिया, वे मर जानिया। अच्छा कोई और है बच्ची जो सुनाएगी? ओ फकीरा मैनू राजा तू नार तेरे, ओ फकीरा मैनू राजा तू नाल तेरे, दुनिया दी इस भीड़ च मैं खो जांगे यारा, तेरे बिना असी पागल हो जाएंगे यारा, दुनिया दी इस भीड़ च मैं खो जाएंगे यारा,
तेरे बिना ਅਸੀਂ पागल पागल हो जाएंगे यारा मर गए ने ओ सारे पूछने सी जो सवाल मेरे ओ फकीरा मैनू ला जा तू नाल तेरे। थैंक यू। क्या नाम है आपका? शीज़ा। थैंक यू सो मच। आपकी आवाज़ बहुत मेलोडियस है। काश मेरी फूलों की दुकान होती, मैं तुझे ऐसा फूल देती जिसमें मैं जान होती। ओए होए होए, वाह जी वाह।